तो हम लोग झारखंड माध्यमिक बोर्ड परीक्षा 2009 का जो है 14 नंबर सवाल कर रहे हैं। निम्न समीकरण को संतुलित करें। तो इस वीडियो में हम लोग जो है समीकरण को संतुलित करना सीखेंगे बहुत आसान तरीके से। सबसे पहले हम लोग बक्सा बना लेते हैं। ये पहला नियम है, इसी नियम को लगातार इसी तरीके से फॉलो करना है। मैं एक के बाद एक स्टेप दूंगा, ऐसा नहीं कि पहला स्टेप को दूसरे नंबर में कर लेंगे और तीसरा वाला को पहले में कर लेंगे, ऐसे में संतुलित नहीं होगा। मैंने पहला स्टेप बोला कि स्टेप 1 में हमको करना क्या है कि सबसे पहले बक्सा कर लेना है। तो बक्सा करना बड़ा इजी है। दूसरा नंबर, दूसरे स्टेप में करना क्या है कि हमको दोनों तरफ के तत्वों को मिला लेना है, दोनों तरफ के परमाणुओं की संख्या को गिन लेना है। इसको हम लोग कहते हैं अभिकारक, इस पक्ष को, और इस पक्ष को हम लोग कहते हैं उत्पादक। दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण भी कर सकता है, एक उत्पाद का भी निर्माण कर सकता है। एक अकेला अभिकारक मिलकर एक या एक से अधिक उत्पाद का निर्माण भी कर सकता है। तो कहने का अर्थ है कि इस पक्ष को हम लोग अभिकारक कहते हैं, उसको हम लोग उत्पादक कहते हैं। तो अभिकारक में परमाणु की संख्या और उत्पादकों में परमाणु की संख्या को पहले मिला लिया जाता है सेकेंड नंबर में। तो इधर हमने देखा कि Fe एगो है, जबकि इधर देख रहे हैं Fe 3 गो है। फिर यहाँ देख रहे हैं हाइड्रोजन 2 गो है, तो यहाँ देख रहे हैं हाइड्रोजन 2 गो है, तो ये दोनों समान है। फिर यहाँ देख रहे हैं ऑक्सीजन 1 गो है, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन 4 गो है। तो दूसरा नंबर हम लोगों ने क्या कर लिया, दोनों पक्ष को मिला लिया। अब तीसरा नंबर स्टेप करेंगे कि दोनों और के पक्षों को बराबर करने के लिए सबसे जो बड़ी यौगिक है उस पर काम करेंगे। तो यहाँ पर सबसे बड़ा, जैसे यहाँ पर 1 गो परमाणु है, यहाँ 2 गो परमाणु है, यहाँ भी 2 गो परमाणु है, लेकिन फिर भी ये जो है ज़्यादा संख्या में जुड़ा हुआ है परमाणु। वहाँ पर सबसे बड़ी हम लोगों ने देख लिया कि Fe3O4 है। तो चूंकि यहाँ पर Fe3 है, माने 3 गो आयरन है, तो हमको इस पक्ष में अर्थात अभिकारक में 3 गो करने की आवश्यकता होगा, माने करना ही है, नहीं तो वो संतुलित होगा ही नहीं। तो इसलिए हम आंख बंद करके इसमें 3 डाल देते हैं। और इस बक्सा देने का अर्थ बहुत सिंपल सा है कि हम लोग इस बक्सा के अंदर कुछ नहीं डाल सकते हैं, हमको जो भी डालना है बक्से के बाहर, इसीलिए हम बक्सा बना लेते हैं। तो उस हिसाब से यहाँ 3, तो अब इधर आयरन 3, इधर भी आयरन 3, तो ये तो बराबर हो गया। हाइड्रोजन इधर 2, उधर भी 2, ये तो बराबर है। लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पर जो है 1 है, लेकिन यहाँ पर 4 है, तो उसको इक्वल करना है। तो ऑटोमेटिक सा बात है कि उधर जब 4 है तो हमको इधर भी 4 करना होगा। तो हम यहाँ बिना कुछ सोचे समझे 4 दे देते हैं। तो जैसे यहाँ 4 दे दिए, अब मिला रहे हैं। तो आयरन जो मेरा था वो 3, पहले 1 था, 3 कर दिया हमने, क्योंकि इधर 3 था, तो 3 मिल गया। अब यहाँ पर जो है हाइड्रोजन हो गया 4, यहाँ ये जो 2 है, ये 2 गो पहले से था और फिर 4 गो उसके साथ गुना कर दिए, तो 2 4 8 हो गया, और ऑक्सीजन 4 गो हो गया। तो ऑक्सीजन इधर जितना था उधर जितना था इधर भी उतना हो गया, लेकिन हाइड्रोजन की संख्या बढ़ गई। इधर क्या है कि उधर भी 2 था, इधर भी 2 था, समान था, लेकिन अब बढ़ गई। इधर क्या हो गया, 8 गो हो गया, उधर जो है 2 गो है, तो इसलिए हम यहाँ भी 4 डाल देते हैं। तो 8 गो, उधर भी 8 गो हो गया आसानी से। फिर इसको रिपीट कर देते हैं ताकि बेहतर तरीके से संतुलित किया जा सके। इसका जो है 3 मार्क का क्वेश्चन हर एक एग्जाम में पूछता है, तो उस हिसाब से या तो आगे वाला करके ही हम उसको रिपीट कर देते हैं, क्योंकि बार बार एक ही चीज़ को करा के कोई फ़ायदा नहीं है। तो हम आगे उस चीज़ को कराएंगे तो उसी से रिपीट हो जाएगा। अब इसको संतुलित को हम लोग यहाँ लिख देते हैं। तो 3Fe + 4H2O, फिर Fe3O4 + 4H2, बस ये मेरा संतुलित हो गया। अगला हम लोग संतुलित करेंगे, फिर उसी नियम को फिर से दोहराएंगे। सबसे पहला काम हम लोग बक्सा बना लेते हैं। इधर को हम लोग अभिकारक बोलते हैं, उधर को हम लोग उत्पादक बोलते हैं। अभिकारक और उत्पादकों में जो है परमाणु की संख्या को काउंट कर लेते हैं, मिला लेते हैं किस में कितना है।
तो देख रहे हैं इधर नाइट्रोजन 2 गो है जो कि यहाँ पर 1 गो है, यहाँ हाइड्रोजन 2 गो है, यहाँ हाइड्रोजन 3 गो है। तो अब हमको संतुलित करना है, तो इसके लिए क्या करते हैं कि यहाँ नाइट्रोजन 2 गो है, तो हम लोग आँख बंद करके यहाँ नाइट्रोजन के लिए 2 दे देते हैं। लेकिन अब क्या हो गया कि यहाँ पर हाइड्रोजन देख रहे हैं कि 3 दूनी 6 हो गया, लेकिन यहाँ पर केवल 2 है, तो इसको 6 करने के लिए हम यहाँ पर 3 दे देते हैं। तो ये मेरा संतुलित हो गया। अगर इसको हम लोग लिख देते हैं N2 + 3H2 फिर जो है 2NH3 मिला लेते हैं। आप यहाँ देख रहे हैं नाइट्रोजन 2 गो, तो यहाँ भी नाइट्रोजन 2 गो हो गया। यहाँ देख रहे हैं कि हाइड्रोजन 6 गो, तो यहाँ भी ये 3 और ये 2 मिलके 6 हो गया, तो ये भी संतुलित हो गया। अगला तीसरा नंबर, पहला स्टेप बक्सा कर लेते हैं। ये मैंने बक्सा कर लिया सबको। दूसरा स्टेप कि इसको मिला लेते हैं। मैग्नीज जो है यहाँ पर एगो है, इधर भी हम लोग देख रहे हैं एगो है। फिर देख रहे हैं कि यहाँ ऑक्सीजन 2 गो है, तो यहाँ ऑक्सीजन देख रहे हैं यहाँ पर एगो है, माने गड़बड़ है। यहाँ देख रहे हैं हाइड्रोजन एगो है, लेकिन इधर हाइड्रोजन देख रहे हैं तो 2 गो है। फिर देख रहे हैं यहाँ पर क्लोरीन एगो है, लेकिन यहाँ 2 और यहाँ 2, 4 गो क्लोरीन है। तो सबसे पहले हम लोग क्लोरीन को 4 कर लेते हैं। तो क्लोरीन जैसे मेरा 4 हो गया, वैसे क्या हुआ कि हाइड्रोजन 4 हो गया, क्लोरीन भी 4 हो गया, मैग्नीशियम एगो, हाइड्रोजन 4, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन क्या है 2 गो है, तो हम यहाँ पर हाइड्रोजन 4 करने के लिए यहाँ 2 दे देते हैं, तो ऑक्सीजन भी 2 हो जाता है। तो इससे क्या हो गया, अब हम लोग मिला लेते हैं, कुछ इधर उधर कम बेसी है क्या देख लेते हैं। मैग्नीगो, उसके बाद ऑक्सीजन 2 गो, यहाँ ऑक्सीजन देख रहे हैं 2 गो हो गया। उसके बाद देख रहे हैं यहाँ हाइड्रोजन 4 गो, तो हाइड्रोजन यहाँ 2 दूगुने 4 हो गया। यहाँ देख रहे हैं क्लोरीन 4 गो, तो यहाँ देख रहे हैं क्लोरीन 4 गो हो गया। तो हमारा ये संतुलित हो गया। इसको हम लोग लिख देते हैं MnO2 + 4HCl, फिर MnCl2 + Cl2 + 2H2O, बस। तो इस तरह से ये संतुलित हो गया। हम लोग इस वीडियो में संतुलित करना सीख गए हैं। इसी तरह से जितने भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसी नियम को फॉलो करके एक एक करके हम लोग संतुलित आसानी से कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, क्वेरी के लिए कमेंट करें, दोस्तों में शेयर करें तथा सब्सक्राइब करके बगल के बेल घंटी को दबाना ना भूलें, ताकि सभी नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। जय हिंद।